बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। मेरे तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं शाहिद व्लॉग्स। नाजरीन, भारत काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है, काफ़ी वक्त से कोशिश कर रहा है चांद पर मिशन भेजने की, और काफ़ी दफ़ा वो इस चीज़ की ट्राई भी कर चुके हैं। आखिरी ट्राई उन्होंने 6 सितंबर 2019 में की थी, जिसमें वो बुरी तरह फ्लॉप हुए थे और उनका मिशन फेल हो गया था। उसके बाद उन्होंने दोबारा कोशिश जारी रखी और मुसलसल वो इसमें जद्दोजहद करते रहे, और अब जाके उन्होंने दोबारा तजर्बा किया है और दोबारा अपना मिशन भेजा है। पहले उन्होंने चंद्रयान भेजा था, अब उन्होंने चंद्रयान 3 के नाम से मिशन भेजा है चांद को। उनका ये तजर्बा कामयाब हुआ है और कामयाबी से वो अपनी मंजिल तय कर रहा है। कहने का मकसद ये है कि हम अक्सर कहते हैं कि भारत हमारा दुश्मन और हम एक दूसरे के दुश्मन। दुश्मनी में वो कहाँ चले गए और हम कहाँ आ गए। सूरत हाल ये है कि वो चांद पर मिशन भेज रहे हैं और हमारी कंपनी ये कोशिश कर रही है कि जो ज़मीन का थोड़ा सा हिस्सा हमारे पास है उसको चांद जैसा बंजर कर दें। जैसे चांद बंजर है, वहाँ कोई आबादी नहीं, कुछ नहीं है, तो हम इसी एरिए को ही बंजर कर देते हैं, चांद बना देते हैं। वो चांद पे जाएं, हम यहीं अपना चांद निकाल लेते हैं। अभी तक तो हमें यही कोशिश लग रही है। टेक्नोलॉजी देखें, वो हमसे आगे हैं। इवन कि आप ये देखें कि गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर, या ये बड़े बड़े जितने भी ऐप्स हैं और बड़ी बड़े जितने भी कंपनीज़ हैं, उनमें तकरीबन जॉब्स जो हैं वो इंडियंस की हैं। कोई सीईओ है, कोई उससे निचले लेवल पे है, कोई उससे निचले लेवल पे है, और सबसे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की जाती हैं इंडियंस के लिए। उसके बाद यहाँ आज तक एप्पल स्टोर नहीं खुल सका, इंडिया में एप्पल स्टोर ओपन किया गया है। ऐसे ही अगर आप देखते जाएं तो टेक्नोलॉजी में वो हमसे बहुत आगे हैं। वो हमसे इकोनॉमी में भी आगे हैं, वो हमसे बाकी चीज़ों में भी, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं। हमें यहाँ आल्टो कार दी जाती है 30 लाख रुपए की, और वहाँ उन्होंने आल्टो कार का नया मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया है 3,60,000, पता नहीं 70,000 का है। तो आप अंदाज़ा लगाएं, उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी अपनी की हुई है कि उन्होंने कीमतें भी स्टेबल रखी हुई हैं लोगों के लिए ताकि आसानी हो। और हम हैं पीछे की तरफ रेस लगाए हुए हैं कि हम कितना दूर पीछे की तरफ जाते हैं, रिवर्स में। वो एक मिसाल मैंने सुनी थी कि कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो 20-25 साल पीछे चला गया है। तो एक बंदा कहता है कि बेशक चला गया हो, मैं दोबारा स्कूल नहीं जाऊंगा। तो हमारा हाल तो ये है, हम इसी को बंजर कर रहे हैं ताकि हम चांद दिखा सकें यहीं। और हमारी कंपनी मुकम्मल जोर लगा रही है कि किस तरीके से जो ये थोड़ा सा टुकड़ा ज़मीन का हमारे पास है उसको कैसे बंजर किया जाए, क्योंकि आबाद होने के तो चांसेस हमें कहीं नज़र नहीं आ रहे, और हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा कि ये कोई आबादी हो रही है या आबाद हो रहा है या हम तरक्की कर रहे हैं। हमें आल्टो कार भी 30 लाख रुपए की मिल रही है, एक कागज़ का टुकड़ा है, हवा से उधर जा पड़े। और वहाँ उन्होंने इससे अच्छी गाड़ियाँ मुतारिफ करवाई हुई हैं जो इंतहाई कम रेट में हैं। आप ये देख लें कि 10 टाइम्स कम रेट में है वहाँ। लेकिन हम हैं कि हम बस, वो एक मिसाल है कि भारत हमसे कभी नहीं जीत सकता क्योंकि हम टांग ज़्यादा ऊपर उठाते हैं। तो हमारा हाल यही है। हमारे लिए सोचने का मकाम है कि हम न टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, न बाकी चीज़ों में आगे जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं तो सिर्फ नफ़रत में आगे जा रहे हैं कि हमें नफ़रत सिखाई गई है कि भारत हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा अज़ली दुश्मन है और हमने इससे नफ़रत करनी है। हमें ये कभी नहीं बताया जाता, या कभी हमें ये नहीं सिखाया जाता, या हमें कभी कंपैरिजन करके ये नहीं बताया जाता कि बच्चों देखें, इंडिया की इकॉनमी ऐसी है, हमारी ऐसी है, इंडिया की तरक्की का रेशो ये है, हमारी तरक्की का रेशो ये है। ये हमें कभी नहीं बताया जाता। क्यों नहीं बताया जाता? ताकि हमें किसी चीज़ का पता ना चले। हम यही समझें कि हम ही अच्छे हैं, हम ही बेहतर हैं और हम ही तरक्की कर रहे हैं। इंडिया तो है ही हमारा दुश्मन जो किसी काम का नहीं है, लेकिन वो हमारे से बहुत ज़्यादा मजबूत है। हर हवाले से हमसे मजबूत हैं, हर लिहाज से हमसे मजबूत हैं। हमें
چاہیے کہ بہتر ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم بچوں کے ذہنوں میں نفرت پھیلائیں اور نفرت بھریں کہ وہ ہمارا دشمن ہے اور یہ ہے وہ ہے، ہم اپنے بچوں کو اس لیول تک لے جائیں کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں، ہم ٹیکنالوجی میں ان کا مقابلہ کر سکیں، ہم باقی چیزوں میں ان کا مقابلہ کر سکیں۔ ابھی تک تو ہم کسی چیز کا مقابلہ نہیں کر سکتے سوائے ٹانگ اٹھانے کے، کہ ٹانگ ہم ان سے زیادہ اونچی اٹھا لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہم ان کا کسی طریقے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہم زوال کی طرف ہیں، کیونکہ ہماری آپسی لڑائی اور ہمارے مین ریزن کرپشن ہے ہمارے ملک کی۔ اگر کرپشن ختم ہوگی تو ہی ملک ترقی کرے گا، ورنہ کوئی چانسز نہیں ہے ترقی کرنے کے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ چاند پہ اگر زوم کر کے دیکھا جائے تو وہاں ایک مائی جو ہے وہ چرخہ چلا رہی ہے، تو ایسے فیل ہوتا تھا، وہ ہمیں ایسے فیل کرواتے تھے، تصویریں دکھا کے جو زوم کر کے مائکروسکوپ سے چاند کو دیکھی گئی تھیں کہ اس میں ایک مائی چرخہ چلا رہی ہوتی ہے۔ تو وہ انڈیا والے دیکھائیں گے وہ چرخہ، ہم یہیں کیونکہ ہمیں کنسٹرکشن کا کافی تجربہ ہے اور اس فیلڈ میں ہم ماہر ہیں، تو ہم کافی ماہر ہیں بلڈنگز بنانے میں اور کنسٹرکشن میں، تو وہ جو چرخہ ہے چاند پر وہ انڈیا دیکھ آئے گا، ہم یہیں چرخہ بنا لیں گے اپنا اور عوام کو دکھا دیں گے کہ دیکھیں یہ چاند والا چرخہ ہے اور مائی چلا رہی ہے۔ ہم اس طریقے سے ترقی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اسی ترقی پر استفادہ کر لیں گے۔ یہی ہے، اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کرے، کرم فرمائے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔